है। साथ ही साथ अभी जो है वो प्रयास करेंगे, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी से भी बात करेंगे और रणजीत सिंह चौटाला जी से बात करेंगे। सर, आज शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र में तमाम जो तैयारी है वो सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से रहती है, लेकिन सर आपका राजनीतिक अनुभव है, आपने जो है वो तमाम चीजें देखी है, क्या कहेंगे इस शीतकालीन सत्र को लेकर? हम मान के चलते हैं कि अपोजिशन विधानसभा में अपने अपनी बातें रखेगी, अपने मुद्दे उठाएंगी और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। कोई नहीं, कितने भी इशू उठाए और भी कुछ ले आए तो भी हम तैयार हैं। सर, खास तौर पर किसानों के मुद्दे पर जो है वो विपक्ष अपनी पूरी तैयारी किए हुए हैं। इस मामले में अगर बिजली के विभाग के नाते अगर हम बात करें, ट्यूबवेल कनेक्शन की बात करें, किसानों को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए? देखिए, एक सेंटेंस है कि इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर एंड देन कैपेसिटी टू डिस्काउंट। हम में अपनी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हमें किसी की परवाह नहीं हो, कितनी भी सवाल उठाए हम देंगे जवाब, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ट्यूबवेल के किसान हैं उनको जो कनेक्शन है सर वो लगातार जारी करने का काम आप कर रहे हैं और अभी जून 2022 तक का जो आपने टारगेट रखा है उसमें सब कनेक्शन दे दिए जाएंगे? तक हम 15,000 कनेक्शन और देंगे और दूसरे जो सोलर वाले हैं वो भी दे रहे हैं, वो 22,000 टारगेट है वो भी देने जा रहे हैं। सर, इस बार जो है वो शीतकालीन सत्र में विपक्ष एक मुद्दे पर ज्यादा जो है वो चर्चा करने की मांग कर रहा है कि हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची की बात सरकार करती है, लेकिन नौकरियां जो है वो बिक रही है। आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे सर? देखिए, हाउस में जवाब देंगे। बेकार की बातें, जब कोई इशू नहीं हो तो आदमी कहता है कि पर्ची खर्ची की बात। ये तो हमारे वक्त तो हुआ नहीं, पहले हुआ करता था, कांग्रेस टाइम में ये था। तो आप अपने राजनीतिक अनुभव के नाते सर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं उनसे क्या अपील करेंगे? सार्थक चर्चा हो, उनके विधानसभा क्षेत्र की बात हो, जनहित की बात हो, आप क्या कहेंगे? मतलब एक आपका जो कद है उस नाते तमाम साथियों से क्या कहना चाहेंगे? हर मेंबर को हाउस एक बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ अपने सब्जेक्ट को पूरी तरीके से उठाना चाहिए, विद सपोर्ट उठाना चाहिए और ठीक बात हो उसको सामने पुटअप, क्योंकि अपने हल्के की बात हो चाहे वो हमारे अगेंस्ट जाती हो तो भी कहनी चाहिए, पर उसको सुन के हमारा जवाब देने का फर्ज है। पर हर विधायक की ड्यूटी बनती है कि अपने हल्के की बात बिना संकोच के, बिना झिझक के हाउस के सामने रखनी चाहिए और जितना मैक्सिमम अपने हल्के के लिए करवा सके उसके लिए लड़ना चाहिए। सर, विपक्ष जिस तरीके के आरोप लगाता है कि लोगों का मोह भंग है, लोग सरकार विफल है, लेकिन आप पिछले दिनों सिरसा में एक बड़ी जनसभा कर रहे थे, मेवात क्षेत्र में आप जनसभा करके आए हो, वहां भी लोगों की काफी तादाद देखने को मिली। आप क्या कहेंगे कि लोगों में क्या फीडबैक है? क्योंकि आप तो निर्दलीय विधायक के तौर पर सरकार को आपका समर्थन है और आप सरकार में मंत्री हैं, ऐसे में आपका क्या मतलब आप कहाँ देखते हैं सरकार की 2 साल से ज्यादा के कार्यकाल की छवि को? मैं पिछले 10 दिनों में 3 सभाएं करी हैं और बहुत बहुत बड़ी सभा है। गांव की सभा मतलब 4,000 5,000 बहुत बड़ी सभा होती है, इनसे कम नहीं थी। मैंने पलवल में करी, हथीन में करी, उसके बाद कालांवाली हल्के में करी और अब 10 सभाएं और हैं जो तो शाम में है। उसके बाद आपका इसमें भवानी खेड़ा में है, नारनौद में है, उकलाना में है और इसमें करनाल में है। मैं नहीं समझता पब्लिक का कहीं कोई विरोध नहीं है। जब सब मामला निपट गया, सब शांतिपूर्वक सब हो गया, तो ये मामला तो किसान का तो इशू हल हो गया, कोई राय नहीं। और बाकी विधानसभा के अंदर अब जितने दिन सेशन चलेगा, पूरा मुख्यमंत्री जी से लेके पूरी कैबिनेट पूरी तैयारी के साथ है। हमें कभी है नहीं 1% भी दिमाग में कोई टेंशन नहीं, क्या कुछ भी पूछा हम उसका जवाब देंगे। आज बैठक भी होगी सर सत्ता पक्ष की कोई रणनीति को लेकर? नहीं, कोई होगी तो सीएम साहब बुलाएंगे, जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। से बातचीत करने हमारे साथ बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जो कह रहे हैं कि शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और तमाम मुद्दों के ऊपर माकूल जवाब जो है वो दिया जाएगा विपक्ष को। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जनता के बीच में कोई इस तरह की बात नहीं है जिस तरह की बात विपक्ष लगातार कर रहा है और देखना यही होगा कि शीतकालीन सत्र की कार्रवाई जब शुरू हो जाएगी, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में किस तरीके की तलखी और जो है वो जो एक तरह से हंगामा जो है वो देखने को मिलता है, किस मुद्दे पर विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर होगा, ये अब जो आने वाले 4 दिनों में सदन की कार्रवाई जो चलेगी उसमें देखने को मिलेगा। जी।